आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। पिछले वीडियो में आपने एंड, इफ और नॉट, ये सारी कंडीशनल जो है वो आपने आपका क्लियर हो गया। अभी जो देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक है, कैटेगरी है, उसके आपको दिखाऊंगा कि इसमें इस ब्लैंक ये फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। तो पहले इस ब्लैंक का जो फॉर्मूला है आप लिख लीजिए। तो इस ब्लैंक ये आपने लिख लिया, नोट में कॉपी कर लीजिए, उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इस ब्लैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? इस ब्लैंक का मतलब है कि आपने जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया वो ब्लैंक है कि नहीं वो दिखाएगा। अगर वो सेल आपका ब्लैंक है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर वो फिलअप किया सेल है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इस ब्लैंक का कॉन्सेप्ट यही है, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए इज ब्लैंक इक्वल एल इज ब्लैंक। आप टाइप करके भी दे सकते हैं या फिर इंसर्ट फंक्शन पे करके भी दे सकते हैं। इस ब्लैंक यहाँ पर आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दीजिए। ये सेल फिलअप किया है कि नहीं? अगर फिलअप किया है तो इसके रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज अगर ब्लैंक है तो ये ट्रू आएगा। आप इंसर्ट फंक्शन भी कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो कैटेगरी है, इंफॉर्मेशन कैटेगरी में यहाँ पर इस ब्लैंक, ये इस ब्लैंक, ओके, आपने सिलेक्ट की ये, अगर ये ब्लैंक है तो इसके रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर आपने फिलअप किया सिलेक्ट किया तो इसके रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यही आपका इस ब्लैंक का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो आएगा इस लॉजिकल, आपने जो आपने एंटर किया उसका वो अगर लॉजिकली ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इंसर्ट फंक्शन इंफॉर्मेशन इस लॉजिकली ट्रू होना चाहिए। इस लॉजिकल सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 × 5 × 2 = 10। तो ये क्या है? एक लॉजिकली ट्रू है तो इसलिए ट्रू आया। मान लीजिए यहाँ पर 8 भी दिया तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि 5 × 2 इतना इंटू कितना आएगा कि 10 आएगा, पर रिजल्ट कितना दिया कि आपने 8 दिया। एक्चुअली ये जो आप मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो ये फॉल्स है ना, पर आपका लॉजिकली ये ट्रू है। यहाँ पर देख लीजिए आपने मैथमेटिकली 5 × 2 = 8, 5 × 2 मतलब 10 आएगा, क्या आएगा, क्या आया, 8 रिजल्ट दिया। तो ये तो आपका रिजल्ट यहाँ पर देख लीजिए फॉल्स आया, पर ये लॉजिकली सोचेगा कि आपने क्या किया कि एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू से इंटू करने के बाद एक रिजल्ट आया। तो ये तो लॉजिकली कॉन्सेप्ट राइट है ना, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया, ठीक है। ये वैल्यू में आपका फॉल्स आया, पर इसमें लॉजिकली क्या आया, ट्रू आया। अगर आप यहाँ पर 5 × 2 = आप 10 देते हैं तो यहाँ पर लॉजिकली मतलब मैथमेटिकली भी ट्रू आएगा और लॉजिकली भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो इस लॉजिकल क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी मैथमेटिकली नहीं देखेगा आप वो मैथमेटिकली करेक्ट दिया है या फिर रॉन्ग दिया है वो नहीं देखेगा। उसका क्या देखेगा कि वो लॉजिकली करेक्ट हुआ कि नहीं वो देखेगा। जैसे कि 5 × 2 = 10, यहाँ पर 10 के जगह अगर अल्फाबेट टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 × 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू इंटू करने के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, पर यहाँ पर रिजल्ट हमने क्या टाइप किया, एक टेक्स्ट वैल्यू टाइप किया। तो ये तो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आया, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिकली चेक कर सकते हैं। तो ये आपका इस लॉजिकल। नेक्स्ट देखिए इस नंबर, आपने जो सिलेक्ट किया है वो नंबर है कि नहीं वो दिखेगा। अगर वो नंबर है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये जो नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर इस नंबर ये रहा, ओके दीजिए। आपने मान लीजिए ये सिलेक्ट किया तो ये क्या नंबर है क्या? अगर नंबर है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये नंबर नहीं है, इसके लिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आया, ठीक है। तो ये आपका इस नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए टाइप, इन द केस रिजल्ट विल बी 1 इफ यू राइट एनी नंबर इन द बॉक्स, बट सेकंड केस द रिजल्ट विल बी 2 टेक्स्ट इन द बॉक्स। मान लीजिए आपने अगर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप किया है तो उसके रिजल्ट 1 आएगा, अगर टेक्स्ट वैल्यू टाइप किया है
तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यही आपका टाइप का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देख लीजिए इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पर टाइप देखिए ओके। अगर यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट 16 इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, 16 आया, 16 या फिर 2, यहाँ पर 16 दिया 2 भी आ सकते हैं आपका। यहाँ पर देख लीजिए 2 आया तो वहाँ पर 16 है। ये कोई अगर टेक्स्ट है तो उसमें थोड़ा इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है। टाइप फार्मूला जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दीजिए। ये यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, आप अगर सोचेंगे कि ऑफिशियली हमको ये कहाँ पर ज़रूरत है, ये तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी एक्सेल को एक डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो ठीक तरह से डाटा पुट हो, अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इसमें टेक्स्ट ही टाइप करना है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करना है, इसमें कैलकुलेशन वाइज इस तरह से रिजल्ट वाइज टाइप करना है, तो इस तरह से अगर एक कंडीशन वाइज आपका वो फॉर्मेट डिजाइन करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऑफिशियली ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ दिखा रहा है, तो इसमें से आपका कौन सा यूज़फुल है वो आप अपने काम करने जो जहाँ पर काम करना है उसके बस आप उसे नोट कर लीजिएगा। सो इन्फॉर्मेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे पे ये देखेंगे कि फिल्टरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो ये फिल्टरिंग बहुत ही ज़रूरी है, ये फिल्टरिंग चाहिए। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। So thank you for watching and please subscribe my channel.